मूवी के शुरू में हम एक पायलट शिप को देखते हैं जहां दो चूहे खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तभी एक कैट अचानक उन पर अटैक कर देती है और इसी हड़बड़ी में वहां सो रहे एक सेलर की आंख खुल जाती है। नींद खराब होने से सेलर को बहुत गुस्सा आता है और तभी उसकी नजर सामने एक आइलैंड पर जाती है जहां बहुत बड़ी आग लगी हुई है। वो इसकी इंफॉर्मेशन अपने कैप्टन को देते हैं जो नीचे अपने कैबिन में आराम कर रहा था। कैप्टन तुरंत अपना स्पाई ग्लास निकालता है और देखता है कि ये तो किसी तरह का घर लग रहा है। वहीं नीचे उसे एक इंसान नजर आता है जो एक रस्सी के सहारे उल्टा लटका हुआ है और वो अपने लोगों से उसे शिप पर लाने को बोलता है। जल्दी ही वो उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जो दिखने में किसी जंगली की तरह है और वो आदमी बताता है कि मेरा नाम रॉबिन्सन क्रूसो है। आगे हम उसे कैप्टन के सामने देखते हैं जो जानना चाहता है कि आइलैंड पर क्या क्या कीमती सामान है और तभी अचानक वहाँ एक पैरेट आ जाता है। रॉबिन्सन बताता है कि ये मेरा दोस्त मैक है और फिर उसे सेफ रखने के लिए खिड़की से बाहर बैठा देता है। वहाँ मैक को वही दो चूहे मिलते हैं और वो उन्हें रॉबिन्सन की कहानी सुनाने लगता है। बात कुछ साल पहले की है जब मैक इस आइलैंड पर अपने कुछ एनिमल फ्रेंड्स के साथ रहता था। वो बहुत ही क्यूरियस टाइप का बर्ड था और आइलैंड से निकलकर बाहर की दुनिया देखना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों को लगता था कि ये शायद उसकी गलतफहमी है और आइलैंड से बाहर कोई दुनिया नहीं है। वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें किनारे की ओर नहीं जाना चाहिए वरना किसी दिन तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन मैक को यकीन था कि एक दिन वो खुद को प्रूव करके ही दिखाएगा। यही हम रॉबिन्सन को एक मर्चेंट शिप पर देखते हैं जिसके साथ उसका डॉग एलेक्स भी है। रॉबिन्सन शायद पहली बार शिप पर आया था और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बाकी सेलर्स उसका खूब मजाक उड़ाते हैं कि ये जर्नी कमजोर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है और रॉबिन्सन को भी लगता है कि शायद यहाँ आकर उसने गलती कर दी है। इसी शिप पर मैल और मे नाम की दो कैट्स भी होती हैं जो भूख से परेशान अपने लिए खाना ढूंढ रही थी। डेक पर उन्हें कुछ मुर्गियां नजर आती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें अपना शिकार बना पाए एलेक्स वहां आकर उन्हें रोक लेता है। रॉबिन्सन उन कैट्स को पकड़कर एक रूम में डाल देता है और वो कसम खाती हैं कि हम इसका बदला लेकर ही रहेंगी। तभी अचानक वहाँ एक तूफान आ जाता है और मैक और उसके दोस्त अपने लिए शेल्टर ढूंढने लगते हैं। शिप पर भी हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और तभी एक पोल के टूटने के कारण रॉबिन्सन और एलेक्स एक रूम में फंस जाते हैं जो असल में वही रूम था जहाँ वो शैतान कैट्स भी कैद थी। रॉबिन्सन मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि बाकी सेलर शिप को छोड़कर जा चुके थे और तभी वो कैट एक लालटेन से हिट करके उसे बेहोश कर देती है। इधर मैक को एक तेज आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई बड़ी सी चीज उनके आइलैंड से टकराई हो और वो सुबह जाकर उसे चेक करने को बोलता है। अगली सुबह वो किनारे पर चेक करने जाते हैं जहाँ अजीब सी दिखने वाली चीजें पड़ी हुई हैं और तभी उन्हें वो बड़ा सा शिप नजर आता है। मैक को लगता है कि ये शायद किसी दूसरी दुनिया से आया है और एनिमल्स के मना करने के बावजूद वो उड़कर उसे चेक करने जाता है। उसे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मेरी थ्योरी एकदम सही थी और आइलैंड के बाहर वाकई एक दुनिया है। तभी वो रॉबिन्सन और एलेक्स को देखते हैं जो शिप से निकलकर आइलैंड पर आ गए हैं और रॉबिन्सन एक बार फिर जमीन को देखकर बहुत खुश होता है। उन एनिमल्स ने एक इंसान और डॉग को कभी नहीं देखा था और उन्हें लगता है कि ये शायद कोई सी मॉन्स्टर है जो यहाँ उन्हें खाने आए हैं। तब कीकी नाम की बर्ड कहती है कि हमें इन्हें डराकर वापस भेजना होगा और सभी एनिमल्स अलग अलग तरह से शोर करने लगते हैं। रॉबिन्सन को लगता है कि यहाँ शायद कोई आदमखोर जानवर है और वो एलेक्स को लेकर वापस शिप में चला जाता है। लेकिन मैक को अपने दोस्तों की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो इन स्ट्रेंजर्स को अच्छे से जानना चाहता था। वो कहता है कि ये लोग हमें इस आइलैंड से छुटकारा दिला सकते हैं ताकि हम भी बाहर की दुनिया का मजा ले सके, लेकिन बाकी एनिमल्स को अभी भी उनसे डर लग रहा था। तब मैक कहता है कि मैं वहाँ उन पर नजर रखने जाऊंगा और तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी उनके सामने नहीं जाएगा। लेकिन शाम होते ही स्क्रबी नाम की गोट को भूख लगने लगती है और वो खाना ढूंढने के लिए किनारे की ओर चली जाती है। यही रॉबिन्सन एलेक्स के साथ अपने शिप पर बैठा हुआ था और तभी उसकी आवाज सुनकर वो डर जाता है कि शायद वो आदमखोर उसे मारने आ गए हैं। पर वो देखता है कि वहाँ तो एक बकरी घूम रही है और ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी उसकी नजर मैक पर पड़ती है और उसे यकीन हो जाता है कि इस आइलैंड पर नॉर्मल जानवर रहते हैं और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह वो एक बार फिर आइलैंड पर आता है और शिप से निकली जरूरी चीजों को इकट्ठा करने लगता है। मैक और उसके दोस्त भी उसे नोटिस करते हैं कि आखिर वो ये क्या कर रहा है और यही हम देखते हैं कि वो शैतान कैट्स भी आइलैंड तक पहुंच चुकी हैं और मैक और उसके दोस्तों को अपना शिकार बनाना चाहती हैं।
यही रॉबिन्सन को शिप से कुछ गन्स भी मिलती हैं और वो आइलैंड पर शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। एनिमल गन की आवाज सुनकर डर जाते हैं और मैक को भी लगने लगता है कि शायद ये स्ट्रेंजर उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इधर रॉबिन्सन जंगल में शिकार करने जाता है और तभी उसे मैक की फ्रेंड रोजी नजर आती है, जो जंगल में अपने लिए खाना ढूंढ रही थी। रॉबिन्सन चाहकर भी उसे शूट नहीं कर पाता और कहता है कि मुझे इस तरह बेकसूर एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। उसके जाते ही मैक वहाँ चेक करने आता है, लेकिन वो कैट उसे पकड़ लेती है और इससे पहले कि वो उनका शिकार बन जाए, एलेक्स वहाँ आकर उसे बचा लेता है। मैक को इस लड़ाई में चोट लग जाती है और रॉबिन्सन दया करके उसे अपने साथ ले जाता है। तभी रोजी वहाँ अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ आती है और कहती है कि यही वो जगह है जहाँ वो मॉन्स्टर मुझे अटैक करने वाला था। यही उन्हें मैक के पंख गिरे हुए मिलते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर उसे पकड़ कर ले गया है। तभी वो कैट्स आकर उन एनिमल्स को भड़काने लगती है कि वो इंसान एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और अगर उसे नहीं भगाया गया तो मैक की तरह तुम भी उसका शिकार बन जाओगे। एनिमल्स भी उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और तब कार्मेलो बताता है कि हम उसे डराकर कर्स आइलैंड पर भेज देंगे, जहाँ ढेर सारे बग्स रहते हैं और वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। उधर रॉबिन्सन मैक को ठीक कर देता है और कहता है कि अब तुम कुछ देर यहाँ आराम कर सकते हो, लेकिन मैक एलेक्स को देखकर डर जाता है और वहाँ से बाहर भागने की सोचता है। तब एलेक्स कहता है कि तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है और मेरा मालिक तो तुम्हें पसंद करने लगा है। फिर जल्दी ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और एलेक्स मैक को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। उधर वो कैट्स उन एनिमल्स को डरावना बना देती हैं और कहती हैं कि हम दोनों शिप पर उस डॉग को मारने जाएंगी और तुम्हें किनारे पर जाकर उस मॉन्स्टर को रोकना होगा। जल्दी ही वो शिप पर पहुंच जाती हैं ताकि मैक को मारकर रॉबिन्सन को फंसा सके और फिर वो आराम से बाकी एनिमल्स का शिकार कर सकती हैं। उधर वो एनिमल्स देखते हैं कि रॉबिन्सन के सिर पर मैक का पंख लगा हुआ है। उन्हें लगता है कि शायद उसने मैक को मार डाला है और ये सोचकर वो उस पर अटैक कर देते हैं। मैक भी ये सब देख लेता है और इससे पहले कि वो उन्हें सच्चाई बता पाए, वो कैट्स वहाँ उसे मारने आ जाती हैं। इसी हड़बड़ी में कुछ कैंडल्स नीचे गिर जाती हैं, जिससे पूरे शिप पर आग लगने लगती है और मैक देखता है कि एलेक्स एक दरवाजे के नीचे फंस गया है। वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता और तभी बारूद के फटने से एलेक्स मारा जाता है। रॉबिन्सन को ये देखकर बहुत दुख होता है और मैक के दोस्त भी उसे मरा हुआ समझकर वापस चले जाते हैं। यही वो कैट्स उस धमाके से बच निकलती हैं, लेकिन पता चलता है कि वो तैरते हुए उस कर्स आइलैंड पर आ पहुंची हैं। रॉबिन्सन एलेक्स के लिए एक मेमोरियल बनाता है और तभी वो देखता है कि मैक वहाँ उससे मिलने आया है। मैक के फ्रेंड की ये सब देख लेती है और पूछती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे बच गई। तब मैक उसे पूरी बात बताता है कि कैसे वो आज इन्हीं की वजह से जिंदा है, वरना वो कैट्स उसे जान से मार डालती और एलेक्स की मौत भी उसे बचाते वक्त ही हुई है। की ये बात अपने बाकी फ्रेंड्स को बताती है, जिसे सुनकर वो सब बहुत शर्मिंदा होते हैं कि हमें उस इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो सब उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर जाते हैं और मैक उसे एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ से उसे पीने के लिए पानी मिल सकता है। जल्दी ही बाकी एनिमल्स भी उसके दोस्त बन जाते हैं और रॉबिन्सन खाने के लिए उन्हें बिस्किट्स ऑफर करता है। यहीं हम उन कैट्स को देखते हैं जो तेज लहरों के कारण वहाँ से नहीं निकल पा रही और तब लेडी कैट कहती है कि जल्दी ही हमारे जैसे और भी आने वाले हैं और तब हम अपने प्लान को अंजाम दे सकेंगे। उधर रॉबिन्सन अपने लिए एक ट्री हाउस बनाने की सोचता है और एनिमल्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रहा है। अनजाने में वो उसका काम खराब करने लगते हैं और रॉबिन्सन चाहकर भी उन्हें नहीं समझा पाता, लेकिन मैक उसकी परेशानी समझ जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपने लिए एक शेल्टर बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि बर्ड्स ट्री पर बनाती है। ये जानकर वो सब उसकी मदद करने लगते हैं और जल्दी ही उसका घर तैयार हो जाता है। फिर वो घर के लिए पानी का इंतजाम करता है और आइलैंड पर एक ऊंचा सा टावर भी बनाता है ताकि वहाँ से गुजरते शिप्स को सिग्नल भेज सके। एनिमल्स भी उसी के साथ शेल्टर में रहने लगते हैं, जहाँ खाने और पीने के लिए बहुत सारा सामान था और इससे उनकी लाइफ और आसान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि उन कैट्स के अब बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं और वो उस टूटे हुए शिप के सहारे मेन आइलैंड पर आ जाते हैं। मैक और कीकी उन्हें आते हुए देख लेते हैं और तुरंत ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं। रॉबिन्सन लड़ने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी वो कैट्स वहाँ आकर उस पर अटैक कर देती हैं और इससे वो शेल्टर के बाहर लटक जाता है। मैक एक रस्सी के सहारे उसकी हेल्प करता है और सेफली रॉबिन्सन को नीचे ले आता है। उधर बाकी एनिमल्स भी उन कैट का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि हम ज्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक पाएंगे।
रॉबिन्सन गन लेने के लिए एक बार फिर शेल्टर की ओर जाता है, लेकिन रोजी गलती से उसे बेहोश कर देती है। मैक जानता है कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा क्योंकि कैट शेल्टर के बाहर आ पहुंची है, और ये सोचकर वो रॉबिन्सन की गन यूज करने की सोचते हैं। तभी वो एनिमल्स गलती से उस गन को फायर कर देते हैं, जिससे वहाँ पड़े बारूद में आग लग जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। कैट्स डर कर वहाँ से दूर भाग जाती हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो किसी भी टाइम यहाँ वापस आ सकती हैं। किकी को रॉबिन्सन की चिंता होती है कि वो उसे इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकते, और तभी मैक के माइंड में एक आइडिया आता है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो घायल हो गया है, और तभी वहाँ वो कैट्स आ जाती हैं। वो कैट्स को चिढ़ाकर अपने पीछे लगा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि लेडी कैट ने रॉबिन्सन को देख लिया है और वो एक लैंप से शेल्टर में आग लगा देती है। इधर मैक कैट्स को लेकर उस टावर के पास आता है जहाँ बाकी एनिमल्स उसका वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो कैट्स टावर में आती हैं, उसके दोस्त टावर को धकेलकर नीचे गिरा देते हैं। सभी एनिमल्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं, और तभी मैक देखता है कि शेल्टर में आग लगी हुई है। वो तुरंत जाकर रॉबिन्सन की हेल्प करता है, और शेल्टर से निकलते हुए रॉबिन्सन एक रस्सी के सहारे उल्टा लटक जाता है। तो यहाँ से सीन वापस स्टार्टिंग में आता है, जहाँ मैक उन चूहों को अपनी स्टोरी सुना रहा था। वो चूहे कहते हैं कि ये पायरेट्स बहुत ही खतरनाक हैं और तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। यही हम उन कैट्स को देखते हैं जो कुछ लकड़ियों के सहारे तैर रही थी। तभी उन्हें सामने वो पायरेट शिप नजर आता है, और वो सब जल्दी से उसी की ओर जाने लगती हैं। शिप पर रॉबिन्सन एक बोट के सहारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पायरेट्स उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। रॉबिन्सन एक रस्सी के सहारे शिप से नीचे कूद जाता है और उसी राफ्ट पर आ गिरता है जिससे वो कैट्स यहाँ आई थी। मैक भी उड़ता हुआ उसके पीछे चला जाता है, और कैप्टन ये कहकर उन्हें जाने देता है कि उस आइलैंड पर वो वैसे भी मारा जाएगा, तो फिर हमें बारूद वेस्ट करने की क्या जरूरत है। एंड सीन में हम मैक को देखते हैं जो उन चूहों को भी शिप से बचा लेता है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।